इस्लामाबाद में न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर पर हमला किया गया है। इस्लामाबाद में ड्रोन से तालिबान ने अटैक किया और ड्रोन से भारी तबाही मचाई गई है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर अब बाकायदा तौर पर जो ड्रोन हमले हैं वो करना शुरू किए हैं और पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी काकोल के ऊपर एक ड्रोन हमले की इतलाआत मौसूल हो रही हैं। अगर मैं बात करूं खित्ता जनूबी एशिया की, तो एक बार फिर से गैर यकीनी के धुंध में लिपटा हुआ दिखाई देता है। फजा में बारूद की बू है। अचानक खबरें चलना शुरू होती हैं कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग डिक्लेयर कर दी है, पाकिस्तान पे हमला कर दिया। इन्होंने नाज़रीन अपने ड्रोन भेजे हैं, बाकायदा इन्होंने एक प्रेस रिलीज भी जारी की है 11 बजे आज जुम्मे के दिन कि हमने 11 बजे जो है वो पाकिस्तान में ड्रोन खुदकुश ड्रोन के हमले लॉन्च किए। They say that they killed and captured dozens of soldiers in retaliation for earlier Pakistani airstrikes. दर्जनों हमने कैप्चर कर ली हैं पाकिस्तान के फौजी, और पिछली बार हमने पाकिस्तान के फौजी जो पकड़े थे वो खामोशी से दे दिए थे वापस इज्जत रखने के लिए। इस बार कोई इज्जत नहीं रखी जाएगी। फिर वो एक वीडियो जारी करते हैं जिसमें वो दिखाते हैं कि हमने ये पाकिस्तानी फौजी जो हैं ये हमने पकड़ लिए हैं। पाकिस्तान के 4 मिलिट्री बेस पर बड़ा हमला, इस्लामाबाद, एबटाबाद, नौशेरा और जमरूद पर हमला हुआ है। 19 आर्मी की जो पोस्ट हैं उन पर जो है वो हमला किया और 2 बेसेस हैं शायद आर्मी की वहां पर। इस्लामाबाद के मकाम यानी कि फैजाबाद पर हमलों की खबरों की इत्तलात भी आ रही हैं। एबटाबाद और नौशहरा के वाले से तो पाकिस्तान बाहर तस्दीक भी कर चुका है। 2 मुस्लिम कंट्रीज एक दूसरे के साथ जूझ रहे हैं। गलती कर दी, बिला वजह का पंगा ले लिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान और एट वॉर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो जंग हो रही है, जो युद्ध हो रहा है, जो वॉर हो रही है, उसमें क्या ये मुकाबला 80वीं मुसलमान थे तुसी भी मुसलमान का है, 80वीं मुसलमान तुसी भी मुसलमान थे, चलो जी फिर आओ दोनों ही लड़िए। 2 मुस्लिम कंट्रीज एक दूसरे के साथ जूझ रहे हैं, एक दूसरे के साथ इस वक्त युद्ध में है। इससे आप अंदाज़ा कर लें मुस्लिम उम्मा जो है वो मुस्लिम उम्मा करते करते आप नहीं थकते। इस वक्त मुस्लिम उम्मा आपस में ही लड़ रही है। 2 मुस्लिम नेबरिंग कंट्रीज जो हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर हमले पे हमला कर रहे हैं। 80 भी मुसलमान थे तुसी भी मुसलमान, ऐ सुन लो तुसी ऐ देख लो हो की रहा। सर ज़रा इसके ऊपर जो है ना हम ज़रा थोड़ा सा तबसरा करना चाहेंगे। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि दुनिया की तरफ से यानी एक वर्ल्ड रिएक्शन आ चुका है। वर्ल्ड की तरफ से जो है वो अर्ज किया जा रहा है दोनों कंट्रीज़ को कि भाई रुक जाओ, आगे ना बढ़ो, बस बहुत हो गया। और एक कंट्री ऐसा है जिसने मीडिएशन ऑफर किया, लेकिन वो कंट्री ऐसा है कि हंसी ही निकल गई मेरी, तो हंस हंस के पागल ही आप हो जाएंगे जब मैं आपको बताऊंगी कौन सा कंट्री कह रहा है कि हम मीडिएशन करवाने के लिए तैयार हैं। तो जी सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो ईरान है वो ये कह रहा है कि हम मीडिएशन ऑफर करते हैं, यानी ये कि हम आपकी जो जंग है वो बंद करवा देते हैं, आप दोनों के बीच यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डायलॉग करवा देते हैं। ए पायन ए मेरे हाथ जुड़े ने तड़े आगे ओ भाई ईरान खामनाई साहब तुसी पहले अपना जेड़ा हैगा बखेड़ा तुसी पाया है और खिलाड़ा पाया है वो तो तुसी चुक लो। जो आपके साथ होने जा रहा है अभी ईरान के साथ जो होने जा रहा है, जो हमला होने वाला है ईरान पर, पहले आप उससे तो निपट ले। मतलब ईरान जो ऑलरेडी एक इतने बड़े क्राइसिस में है और एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर खुद उसको अपने जान के लाले पड़े हुए, ईरान के अंदर जो है वो किसी भी वक्त अटैक हो सकता है। आप अपना कंट्री संभालें। वो मीडिएशन ऑफर कर रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, क्या है हम आपका डायलॉग करा देते हैं। दिस इज़ अनबिलीवेबल। मतलब ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं हम। और ईरान के कहने से अफगानिस्तान और वो पाकिस्तान क्या वो मीडिएशन कर लेंगे। ईरान और पाकिस्तान की तो झड़पें हुई हैं अभी कुछ अर्सा पहले, लेकिन चले अगर आपने करना ही है तो कोशिश कर ले, लेकिन आपको पता ही है। अच्छा जी, ये एक तो ये कि ईरान जो है वो मीडिएशन ऑफर कर रहा है। मुझे लगता ये है कि जिसको मीडिएशन ऑफर करनी चाहिए वो इंडिया है। मैं आपको बता रही हूँ, भारत अगर ये कहे कि हम आपको सपोर्ट ऑफर कर रहे हैं दोनों कंट्रीज़ को कि चलें दोनों के बीच डायलॉग करवाते हैं और आपको बिठाते हैं टेबल पे और बातचीत करें और ये दंगा फसाद जो है वो बंद करें, तो शायद ऐसा हो सकता है। इसकी वजह ये है कि अफगानिस्तान के साथ जो इंडिया है उसके बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं। अफगानिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं बड़े ज़बरदस्त हैं और अगर इंडिया चाहे तो ये जो है ना ये हो सकता है कि ये जंग बंद हो जाए और वो कहें कि हाँ मीडिएशन करते हैं, आप दोनों के बीच करवाते हैं।
मैं आपको सही कह रही हूँ, या तो इंडिया या फिर अमेरिका है। एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं, आप देखिएगा अभी 2-3 दिन के बाद ये छठी वॉर नहीं, ये 9th वॉर होगी, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहेंगे कि ये उन्होंने बंद करवाई। एक और वॉर जो उन्होंने बंद करवाई वो ये वाली अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की वॉर होगी, क्योंकि अभी कुछ ही देर में जो है ना एक स्टेटमेंट आया ही चाहता है। आप देखेंगे, जाहिर है जब इतने कंट्रीज़ की तरफ से आ रहा है, अभी आपको बताती हूँ किस किस कंट्री ने इसके ऊपर कमेंट किया है। तो अमेरिका की तरफ से भी कमेंट आएगा। अमेरिका की तरफ से ये कहा जाएगा कि आप अगर चाहते हैं तो हम आपके बीच में मीडिएशन करवा सकते हैं, हम आपकी जो है ऑफ़र कर सकते हैं कि जी डायलॉग करवाया जाए। अब देखें डायलॉग कैसा होता है। 80 भी मुसलमान, तुसी भी मुसलमान, जो मैं बोल रही हूँ ना, वो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि डायलॉग एक हुआ था कतर में, इससे पहले कतर में भी डायलॉग हुआ था। कहाँ है वो डायलॉग? कतर मुस्लिम कंट्री, अफ़गानिस्तान मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री, जितने और अरब कंट्रीज़ हैं वो मुस्लिम कंट्री। इसीलिए तो कह रही हूँ 80 भी मुसलमान तो 80 मुसलमान, आओ मिल के लड़िए। तो कहाँ है वो डायलॉग? कौन से, मतलब कतर जो है ना वो जो भी डायलॉग करवाता है वो कोई फ़ायदा नहीं होता उस डायलॉग का। आपको याद होगा उसने कुछ अर्सा पहले हमास शमास के बीच भी कोई डायलॉग करवाया था, वो भी इधर उधर हो गया, कोई फ़ायदा। उसके बाद जो जंग हुई है, जो वहाँ पे जो है वो दोनों तरफ से हमले शमले होते रहे। तो एक तो ये कि जो है ना ये मुस्लिम ब्रदरहुड, ये जो फेक एक नैरेटिव चलता है, और जी आपस में जो है ना ये एक दूसरे का, ये भी बेकार है। चलें वो एक अलग बहस है, इस पर फिर बात करेंगे। अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि जो है ना जो कंट्रीज़ हैं वो ये क्या कह रहे हैं इसके ऊपर, और कौन कौन से कंट्रीज़ जो हैं वो ये क्या फरमा रहे हैं कि आ जाएं जी, हम जो है ना आपके बीच में सुलह वुलह करवा देते हैं। ठीक है जी। वर्ल्ड अर्जेस रेस्ट्रेंट एज पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर टेंशन स्पाइक। ग्लोबल पावर्स हैव अर्ज्ड रेस्ट्रेंट एज चाइना, रशिया एंड ईरान। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही में क्षेत्रीय तनाव के बीच अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि पाकिस्तान के कुछ सैन्य ठिकानों को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया। मंत्रालय का दावा है कि यह कार्रवाई कथित रूप से एक दिन पहले अफगान शहरों काबुल और कंधार के आसपास हुई हवाई गतिविधियों के जवाब में की गई। रिपोर्ट्स में इस्लामाबाद के फैजाबाद क्षेत्र, जमरूद और कुछ अन्य सैन्य ठिकानों का उल्लेख किया गया है। हालांकि इन घटनाओं से हुए नुकसान या हताहतों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। दूसरी ओर पाकिस्तान की ओर से आधिकारिक स्तर पर अलग प्रतिक्रिया सामने आई है और पूरे मामले को लेकर दोनों देशों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती बन सकती हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार संयम बरतने की अपील कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि किसी भी सैन्य कार्रवाई के बाद सटीक जानकारी की पुष्टि होना बेहद जरूरी है ताकि अफवाहों और गलत सूचनाओं से बचा जा सके। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह तनाव कूटनीतिक बातचीत की ओर बढ़ेगा या हालात और जटिल होंगे। आने वाले दिनों में दोनों देशों की आधिकारिक प्रतिक्रियाएं स्थिति को स्पष्ट करेंगी। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस नजरिए से देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।